2024 लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद अंदरूनी तौर पर भाजपा से मिले हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद अंदरूनी तौर पर इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने का कार्य करेंगे। किस वजह से भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद को Y+ श्रेणी की VIP सुरक्षा दिया है। राजनीति के चक्कर में, अंधभक्ति के चक्कर में आप लोग अपने ही समाज के लीडरों को, आप लोग अपने ही समाज के नेताओं को उंगली करने का काम ना करें। नमस्कार, जय भीम साथियों। मुक नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को देखकर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर, किस मुद्दे पर बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को भाजपा सरकार द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दिया गया है। सवाल सबके जहन में, सबके मन में ये प्रश्न आना लाजमी है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है। कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वर्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया गया था। उनके गाड़ी पर, उनके काफिले पर गोलियों की बौछारें की गई थी, जिसमें एक गोली चंद्रशेखर को छूकर निकल गई थी और इसमें चंद्रशेखर आजाद जी घायल भी हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इस वजह से चंद्रशेखर आजाद की जान की सुरक्षा को देखते हुए भाजपा सरकार द्वारा चंद्रशेखर आजाद को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिया गया है। और साथियों, चाहे भाजपा की सरकार हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का सरकार हो, लेकिन यह प्रत्येक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो VIP लोग हैं या जो लोग लाखों लोगों का नेतृत्व करते हैं या जिनके पीछे लाखों लोग हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार की सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। क्योंकि यदि उस व्यक्ति के ऊपर जान का हमला होगा और उस व्यक्ति को उस हमले में यदि कुछ होता है, तो उस व्यक्ति के समर्थकों द्वारा काफी आक्रोश या और भी कुछ अनसुची, अनदेखी चीजें राज्य में और देश में होने की संभावना होती है। इस वजह से VIP लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो इसलिए ही चंद्रशेखर आजाद को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिया गया है। Y+ श्रेणी में साथियों 11 पुलिस के जवान कमांडोस में होते हैं। उसमें से कुछ 5 या 6 पुलिस के जवान होते हैं और कमांडो भी होते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लोग भी होते हैं, गनमैन होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 11 सुरक्षाकर्मी चंद्रशेखर आजाद के इर्द गिर्द 24 घंटे चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा करेंगे। अब साथियों, प्रश्न यह आता है कि कुछ लोगों के मन में, कुछ अपने ही समाज के लोगों के मन में ये बातें आ रही होगी कि क्या चंद्रशेखर आजाद अंदरूनी तौर पर भाजपा से मिल चुके हैं या चंद्रशेखर आजाद अंदरूनी तौर पर बहुजन समाज पार्टी का, बसपा का वोट काटने का कार्य इस लोकसभा चुनाव में करेंगे। इस प्रकार की साथियों 2 प्रश्न बहुजन समाज के सभी लोगों के मनों में गूंज रही है कि किस वजह से भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद को Y+ श्रेणी की VIP सुरक्षा दिया है। क्या इसके पीछे भाजपा की यह नीति है कि चंद्रशेखर को इस प्रकार से हाईलाइट करके बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने का कार्य किया जा सकता है? शायद यह भाजपा के मन में होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा से अंदरूनी तौर पर उनकी साठगांठ है और चंद्रशेखर आजाद अंदरूनी तौर पर भाजपा से मिले हुए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुजन समाज के सभी साथियों के मन में आ रही है।
लेकिन साथियों, जैसा कि मैंने अभी जानकारी दिया कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था पिछले वर्ष, इस वजह से सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है। और यदि बहुजन समाज से किसी भी लोगों के मन में ये बातें आ रही हुई कि चंद्रशेखर आजाद भाजपा से मिले हुए हैं या चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने का कार्य करेंगे, साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक अफवाह मात्र है। भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद आज देश के बड़ी हस्तियों में शामिल हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि कुछ वर्ष पहले चंद्रशेखर आजाद को अमेरिका के टाइम मैगजीन में भी उनका नाम शामिल किया गया था, जिसमें भारत देश के 100 टॉप लीडरों में चंद्रशेखर आजाद का भी नाम शामिल किया गया था। जब से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर रासुका लगा है और जब से चंद्रशेखर आजाद कई महीनों तक, वर्षों तक जेल में गए हैं, जेल में जाने के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती गई और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों की भी संख्या उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बढ़ती गई और आज चंद्रशेखर आजाद के समर्थक लाखों में हैं। इस वजह से चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा प्रदान किया गया है। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता को देखकर और उनके समर्थकों की संख्या को देखकर और उनके ऊपर जान माल का खतरा देखते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा चंद्रशेखर आजाद को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिया गया है। यदि किसी के मन में, किसी के जहन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही चंद्रशेखर आजाद को इस प्रकार की Y+ श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई है, हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद अंदरूनी तौर पर भाजपा से मिले हुए हैं या हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने का कार्य करेंगे। ऐसा प्रश्न यदि किसी के मन में आ रहा होगा तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी और बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी को भी इस लोकसभा चुनाव के पहले Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो जिनके मन में इस प्रकार का प्रश्न आ रहा होगा कि चंद्रशेखर आजाद को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलना या भाजपा का 60 गार्ड या बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने की नीति है, तो यदि इस प्रकार का प्रश्न किसके मन में आ रहा होगा तो फिर उन्हें इस तरह से भी सोचने की आवश्यकता है कि ठीक उसी प्रकार लोकसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी और बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे को, उनको भी चंद्रशेखर आजाद की तरह Y+ श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई है। यदि चंद्रशेखर आजाद के विषय में किसी के मन में इस प्रकार का गलत प्रश्न आ रहा होगा तो उन्हें एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के विषय में भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो साथियों, कुल मिला के मुझे यही कहना है कि चंद्रशेखर आजाद हमारे बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कम ज्यादा लड़ रहे हैं, लेकिन वे भी अपने स्तर पर बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और साथियों, केवल चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, जितने भी देश भर में बहुजन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जितने भी लीडर है, जितने भी नेता है, वे सभी लोग अपने अपने माध्यम से कम ज्यादा कुछ ना कुछ तो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें हमारे बहुजन समाज के किसी भी नेता पर या हमारे बहुजन समाज के किसी भी लीडर पर किसी भी प्रकार की छींटाकशी हमें नहीं कसनी है साथियों, क्योंकि राजनीति एक अलग चीज होता है और बहुजन मिशन, बहुजन मूवमेंट, बाबा साहेब का आंदोलन एक अलग रास्ता, अलग मार्ग होता है। तो बहुजन समाज के सभी साथियों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीति के चक्कर में, अंधभक्ति के चक्कर में आप लोग अपने ही समाज के लीडरों को, आप लोग अपने ही समाज के नेताओं को उंगली करने का काम ना करें। तो जितने अंधभक्त लोग चंद्रशेखर आजाद के विषय में गलत धारणा या गलत भावना बनाकर बैठे हुए हैं, तो उन्हें अपनी बुद्धि विवेक से सोचने का कार्य करना चाहिए। हम किसी पार्टी या किसी दल के समर्थक हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम अपने ही समाज के किसी नेता या अपने ही समाज के किसी लीडर के विरोधी है, ये कभी भी अच्छी बात नहीं हो सकती। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके मुक नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा और साथियों बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।